नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद संजीव में आपका स्वागत है। जैसे कि हम प्राणायाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कल हमने बात की थी भत्सिका प्राणायाम के बारे में। आज क्रमानुसार नंबर 2 पे जो हम प्राणायाम करेंगे वो है कपालभाति। तो आज कपालभाति के तरीके और कपालभाति के जो फायदे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे बेसिक जानकारी के साथ। कपालभाति के लिए भी सेम तरीका है, जैसे हमें पद्मासन या सुखासन जैसे हम बैठते हैं उस पोज में बैठ सकते हैं और रीढ़ की हड्डी सीधी और स्ट्रेट बैठना है और आंखें बंद करना है और वायु मुद्रा यानी ये अंगूठा और नंबर 2 की जो उंगली है, जो वायु कहते हैं इसको हमें ऐसे नीचे दबा के इस तरह से रखना है दोनों हाथ। वायु मुद्रा में हमें बैठना है और वायु मुद्रा में बैठने के बाद में हमें प्राणायाम शुरू करना है। जैसे कि इसे करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ। जैसे हम मोमबत्ती को फूंक मारते हैं, बुझाते हैं, ये सेम सिस्टम है। इसे हमें नाक से करना है, सांस बाहर फेंकना है, सांस बाहर फेंकना है। लेने की कुछ ये करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे जैसे हम सांस छोड़ते हैं वैसे ही अपना भर जाता है। जैसे नंबर 2 एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे साइकिल की जब हवा हम भरते हैं तो उसमें जो हम पंप करते हैं, जैसे शक किया तो वो बाहर की तरफ गया और रिटर्न लिया तो ऑटोमेटिक आता है। इसी तरह से हमें ये क्रिया करनी है, हमें सांस बाहर फेंकना है, ऑटोमेटिकली सांस अंदर आ जाएगी। और इससे करते समय एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमें जैसे कि एक सेकंड में एक, तो अंदाजा समझो ना, 1 मिनट में 60 होना चाहिए। तो स्लो करें, पहले 40 45 थोड़े स्लो तरीके से करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो हम आगे करेंगे। सेम प्रक्रिया है, एक बार और दोहरा देता हूँ मैं आपको। ये मोमबत्ती को फूंक मारे वैसे सिर्फ नाक से हमें वैसे उसी तरीके से नाक से हमें बाहर फेंकना है और स्लो तरीके से करना है। तो हम उसकी शुरुआत करते हैं, उसका मैं आपको बता देता हूँ तरीका किस तरह से करना है। ये तरीका है, इसे करते समय हमारा पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा और हमें सांस बाहर फेंकेंगे तो पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा और समझो 1 मिनट में 60 के आसपास होगा। जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो हम 70-72 तक कर सकते हैं। अच्छा, और अब बात करेंगे हम इसके फायदे के बारे में। तो कपालभाति के जो फायदे हैं, ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, तनाव कम करता है, फेफड़ों और श्वसन प्रणाली को भी साफ करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है। हार्मोनल संतुलन का मतलब होता है कि हर चीज हार्मोनल, जैसे थायराइड हो गया, जैसे ऐसे अलग प्रकार के, इंसुलिन हो गया, हर चीज के जो हार्मोनल्स होते हैं वो कम या ज़्यादा होने पे ही उसे हम डिजीज कह सकते हैं या बीमारी जो भी हमें पकड़ती है। ये उसको बैलेंस करता है, ना कम ना ज़्यादा, प्रॉपर एक मेंटेन रखता है। तो हमें हर चीज़ों से दूर रखता है, हमें हर रोगों से। जैसे हार्मोनल संतुलन करता है, दिल के लिए फायदेमंद है, शरीर से विषाक्त पदार्थ वो बाहर निकलता है, ये लीवर और किडनी की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है और आँख के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं उसे भी कम करता है और बालों को झड़ने से भी रोकने में मदद करता है। इसके अनगिनत फायदे हैं, मतलब इस फायदों के इतने सारे फायदे हैं इसमें, और ये तो अभी मैंने थोड़ा सा बताया, इससे बहुत सारे फायदे हैं। तो हमें इसे जरूर करना चाहिए 2 से 5 मिनट, धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और इसका बेल आइटम जरूर बजाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि नए नए जो वीडियोस आएंगे वो आपको दिखते रहेंगे, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद संजीव आने के लिए धन्यवाद।